आपको लेकर चलते हैं यूपी के बलिया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन जारी है। सुनवाते हैं। कई एयरपोर्ट, आजमगढ़ में एयरपोर्ट, गोरखपुर में, वाराणसी में, और साथ साथ मां गंगा है तो वाटरवे भी। वाटरवे का मंत्री हमारे प्रदेश में ये दया शंकर ही हैं। इसको थोड़ा समझाइए, कहिए कि निरुआ के साथ, निरुआ कोई फिल्मों में काम करने दीजिए, ये स्वयं मंत्री के रूप में काम करे। कह रहे हैं कि मुझे निरुआ के साथ गाना गाना है और उनके साथ डांस करते हुए फिल्म बनानी है। हमने कहा भी देखो, तुम्हें तो अपना वजन कम करने में ही 10 साल लग जाएंगे, तब तक तुम बुढ़ा जाओगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आप देखिए, जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है, विकास भी होता है, निवेश होता है, रोजगार का सृजन होता है। नौजवान हमारा यही नौकरी पाएगा, रोजगार पाएगा, और यही तो हम कर रहे हैं। मोदी जी ने देश को 10 वर्ष में इसी बात को लेकर चमकाया है। और बहनों और भाइयों, 7वें चरण का, अंतिम चरण के चुनाव के लिए आज हम आपके बीच आए हैं। पूरे देश के अंदर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं हम जाते हैं, लोगों के मन में एक ही भाव है, एक ही संकल्प है। हर ओर लोग कहते हैं, जब हम कहते हैं क्या होगा, तो जनता कहती है फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी को तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये तो केवल 60-62 सीटों पे ही चुनाव लड़ रही है, 60-62 सीटों पर। और यादवों में भी देना था, सब अपने खानदान के दे दिए। यानी सेफई के अलावा प्रदेश में कहीं नहीं। अरे कहीं निरुआ भी है, बीजेपी ने उनको बनाया। मैं तो मुंबई गया था, निरुआ वहां फिल्मों में काम कर रहा था। मैंने कहा भी निरुआ, अरे मुंबई के लिए बहुत किया है, चलो गाजीपुर, आजमगढ़ के लिए कुछ करो। और देखो, 2 साल से, पिछले 5 साल से लगातार आजमगढ़ और गाजीपुर में काम भी कर रहे हैं, फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे हैं, और वहां का विकास भी कर रहे हैं। देखो, निरुआ के सांसद आजमगढ़ के बनने के बाद वहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी जुड़ गया, वहां एयरपोर्ट भी आ गया, वहां विश्वविद्यालय भी बन गया, वहां मेडिकल कॉलेज भी बन गया, नर्सिंग कॉलेज भी बन गया, और संगीत महाविद्यालय भी बन गया है। देखो, जब अच्छे लोग चुनते हैं, विकास भी अच्छा होता है। और ऐसे ही मोदी जी ने देश के अंदर किया है। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। अब बहनों और भाइयों, आतंकवाद और नक्सलवाद तो समाप्त हुआ। अगर कहीं पे पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। इस नए भारत में सुरक्षा है तो सम्मान भी है, विकास है तो गरीबों का कल्याण भी है। यही समाजवादी पार्टी थी। राशन माफिया भी थे, और आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। और मैं तो कहता हूं, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं ना, हिंदुस्तान ने मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी को गरीबी से उभारने का काम किया है, गरीबी से ऊपर खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। और पाकिस्तान 23 करोड़ लोगों को रोटी नहीं दे पा रहा है, भूखों मर रहे हैं लोग। 1 किलो आटा के लिए छीना झपटी होती है। मोदी जी के नेतृत्व में आज गरीबों का कल्याण, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों के 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा, वे कहीं भी जाएं देश के अंदर, उनको मुफ्त में 5 लाख रुपए की मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। 12 करोड़ किसानों के को
किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन, और मोदी जी ने